JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी इस समय मैं मौजूद हूँ बनोता में। और मैं वार्ड नंबर तीन है तीन तीन वार्ड नंबर 3 में। और इस समय यहाँ पे लोहाई के लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं चेयरमैन साहब के पास। तो पहले हम जो यहाँ के मेंबर हैं लोहाई के उससे हम बात करते हैं। तो JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम गुलजार है। गुलजार अहमद जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने डेपुटेशन लेके आप यहाँ पे आए हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं आप इसके पास फरियाद लेके आए हैं, तो किस बारे में आप आए हैं, क्या विश्वासन दिया चेयरमैन साहब ने? चेयरमैन ने विश्वासन दिया। जी हम इस बारे में आए थे, जो घटुर टू डब्बी रोड है जी उसकी काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है। जी पहला मुद्दा हमारा यही था। जी तो उसके बाद जो ऊपरधार वार्ड नंबर 6 है, टूरिज्म के हिसाब से बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। जी तो उसके बारे में भी हमारे चेयरमैन से बातचीत हुई। और स्टोर के बारे में भी हमारी बातचीत हुई चेयरमैन के साथ। चेयरमैन ने हमें आश्वासन दिया, जी बिल्डिंग के बारे में भी आश्वासन दिया कि मैं मीटिंग में जाऊंगा, आपका काम हो सकता है। तो ये थे हमारे गुलजार जी। तो उसके बाद हम और भी बात करेंगे और हमारे जो यहाँ के वार्ड नंबर 6 धार के जो मेंबर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। गुलजारा बेगम वार्ड नंबर 6 गुलजारा बेगम वार्ड नंबर 6। और आप चेयरमैन के पास आए हुए थे फरियाद लेकर। क्या चेयरमैन ने आपकी फरियाद सुनी? क्या यकीन दिया चेयरमैन साहब ने? बिल्कुल फरियाद हमारी सुनेंगे और सुनी भी। तो जो ये रोड का मसला वार्ड नंबर 6 के लिए जी और टूरिज्म का मसला, हमारे जी राशन का मसला, स्टोर का मसला, जी हमने बोल दिया चेयरमैन के साथ। उन्होंने जी। बोल दिया कि सब मसले जो आपके हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये थे हमारा गुलजारा बेगम जो वार्ड नंबर 6 के हैं। उसके बाद हम जाएंगे चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब से भी पूछेंगे। चेयरमैन साहब से हम बातचीत करेंगे। तो सर, JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपना नाम बताइए दर्शकों को। धन्यवाद रफीक जी। शुक्रिया सर। मैं DDC लोहाई मलार। तो आज पंचायत लोहाई से एक डेपुटेशन आया मेरे पास, जी जिसमें इनके 3-4 मसाइल थे। जी एक मसला इनका राशन डिपो का था, जी जो कि वार्ड नंबर 4 डब्बी में, जी जहाँ पे कम से कम 200 राशन कार्ड है। जी और इन लोगों को राशन जो मिलता है वो नीचे लोहाई वार्ड नंबर कितना है वो, वार्ड नंबर 4 में नहीं, तीन, वार्ड नंबर 3 में मिलता है। जी वहाँ से वहाँ बीच में डब्बी काट की भी दूरी करना। जी तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी है। जी इनको अगर राशन जब फ्री राशन दिया जा रहा है, जी तो इनको घर पहुंचाने के लिए कम से कम 200 रुपये खच्चर वालों को देना पड़ता है, तब जाके इनको राशन घर में पहुंचता है। जी तो इन लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है और इसको हम प्रायोरिटी पे लेंगे। जी दूसरा मसला रहा रोड का। जी तो मैं जल्द ही मैं DC साहब से मिलूंगा, हमारे कर्नल साहब से मिलूंगा, जी ताकि जो रोड कनेक्टिविटी है, जी जैसे हमारे टूरिज्म के लिहाज से जो हमारे खूबसूरत एरियाज़ हैं, जी वहाँ पे एक छोटे छोटे हट बनाए जाएं, जी ताकि हमारी जो जनता है, जैसे अभी आगे नवरात्रे आ रहे हैं, जी तो लोग यहाँ से पैदल दौला जाते हैं, जोड़ा जाते हैं। तो रास्ता इतना लंबा है कि कहीं रास्ते में स्टे करना पड़ा तो हमारे पास रुकने की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। तो इसलिए मैं टूरिज़्म के लिहाज से भी वहाँ पे इको हट बनाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे जो यात्री हैं, जैसे टूरिस्ट आ गए या कोई भी यात्री हैं, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था उनके पास हो। तो जैसे आपके पास लोहाई से लोग आए चेयरमैन साहब, तो इन्होंने फोकस दिया ज़्यादा कि रोड जो है और टूरिज़्म जो है। तो आप क्या विश्वासन देना चाहते हैं? सुनने में आया है जो कर्नल मान सिंह साहब हैं वो भी लोगों की बात बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, फरियादी हैं वो भी। तो आप इनको क्या विश्वासन दिया? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है जी कि अगर हर जगह रोडों के काम चल रहे हैं, जाल बिछ रहे हैं, जी तो हमारी भी फरियाद सुनी जाएगी। जी और ये रोड जो है वो ऑलरेडी दे दिया हुआ है, जी तो इस रोड की DPR शायद जल्द बनना शुरू हो जाएगी और इस रोड का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जी जब तक रोड की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो हम किसी भी लिहाज से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। जी जैसे टूरिस्ट के अब जैसे PMAY के केसेस आ रहे हैं, जी
तो जो चीज़ जो जो हमें कैरेज पड़ता है, वो रोड से लेकर अगर हमें धार में मकान बनाना है तो वहाँ के लिए हमें 200-300 रुपये एक्स्ट्रा एक खच्चर का देना पड़ता है। जी अगर मकान का अगर हमें 1.5 लाख रुपया मोदी गवर्नमेंट दे रही है, जी हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, जी तो मुझे लगता है कि आधा तो हमारा कैरेज में ही चला जाएगा। जी ठीक है, तो इसलिए हम रोड कनेक्टिविटी जो है वो उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, ताकि हमारी जो टूरिज़्म के लिहाज से भी बाकी जो भी हैं हमारे मसाइल वो काफ़ी हद तक हमें वो जो राहत पहुंचेगी उससे। जी बाकी एक और मसला रहा इनका डिस्पेंसरी का। जी डिस्पेंसरी का मसला भी था इनका, जी लेकिन वो हम प्रयास करेंगे, जी वो हमें आश्वासन नहीं देंगे कि वो जल्द हो जाएगा, हमारा प्रयास रहेगा। जी लेकिन जब भी आएगा वो लोहाई अपर लोहाई के लिए वो दिया जाएगा, मैं इन लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ। तो हमारे JQT 7 के चैनल के माध्यम से सर आप जो आपके पास यहाँ पे डेपुटेशन लेके आए हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? जैसे बनौता का इलाका है, लोहाई का है, मल्हार का है, बहुत सारे एरिया जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ से 150 किलोमीटर की दूरी पे और बिछड़े हुए इलाके हैं। आपकी क्या उम्मीद है कि ये इन इलाकों में कितनी तरक्की होना चाहिए? एक्चुअली 2014 के बाद जी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक हो रही है जी और हुई भी है। जी सुद्रोता से लेकर ये दौला माता लोहाई मल्हार तक अब जो है वो रोड देरी गला तक कनेक्टिविटी हो रही है, जी रोड के काम चल रहे हैं। जी मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ जी और हमारे नितिन गडकरी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जी कि हमारे रोड जो है रोड कनेक्टिविटी वो बहुत अच्छे से हो रही है। अब भी काफ़ी हद तक हमें और इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे लिंक रोड आगे हमारे जो फर फ्लंग एरियाज़ हैं, जी यहाँ पे हमारे अब सिटी में क्या होता है कि वहाँ पे मकान जो है वो इकट्ठे होते हैं, जी तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना थोड़ा इजी रहता है। हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जी बीच में फॉरेस्ट का इशू रहता है। हमारे मैक्सिमम जो हमारा पहाड़ी एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे फॉरेस्ट का काफ़ी इशू रहता है। जी जैसे हम नवाड़ के अंदर जब भी रोड देंगे तो वहाँ पे एक इशू बन जाता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होती, जिस वजह से नवाड़ वाले रोड नहीं उठाते हैं। जी अब जो PM जयस्वेर 4 जो फेज़ आ रहा जी। है, उसमें हमारे और भी रोड आ रहे हैं जी और जल्द ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रोडों के जाल और ज़्यादा बिछने जा रहे हैं। जी। तो ये थे हमारे बनौता के चेयरमैन साहब, और इन्होंने जो इनके पास लोग आए हुए थे, इन्होंने विश्वासन दिया है। यहाँ पे और भी लोकल भी हमारे पास यहाँ के जो आए हैं, और भी उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जी बाकी टूरिज्म के लिहाज से हमारे ये जो एरियाज़ बीच में हैं, कट करना इनको चैन काफ़ी समझा। ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पे इको हट वगैरह बनते हैं, हमारे नौजवानों को रोज़गार का साधन बन जी जाएगा। जो टूरिस्ट वहाँ से आएंगे, यहाँ पे रुकने की अगर व्यवस्था हो जी तो कुछ न कुछ हम लोगों के लिए या हमारे नौजवान साथी हैं उनको रोज़गार की व्यवस्था बन जाएगी। तो चेयरमैन साहब, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करता हूँ कि ये बनौता में हमारा एक वाटरफॉल जो है, वहाँ के लिए आपने कोई हट वगैरह या कोई धर्मशाला वगैरह, मतलब वहाँ के लिए कोई सिस्टम आपने रखा? वहाँ के लिए क्या विश्वासन दोगे, क्योंकि वहाँ दूर दूर से लोग जो हैं वहाँ देखने के लिए आते हैं? मैंने बताया कि टूरिज्म के लिहाज से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी भी एरिया से कम नहीं है। जी और मैं टूरिज्म के जो CEO है, मेरी उनसे बात हुई थी, हमारे जी कर्नल साहब से बात हुई थी। जी उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि जो ज़्यादातर पैसा जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया जाएगा। जी जैसे ये वाटरफॉल आ गए, मंदिर आ गए, और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जैसे डग्गर, डोगन, जी लोहाई, मल्हार, जी जी डुगैन, सोहंजा, जी बाकी और जितने भी एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो टूरिज्म का जब ये हट वगैरह बनेंगे तो और भी हमारे लिए एक व्यवस्था बन जाएगी और रोज़गार का साधन बन जाएगा। जी जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे उनको रोकने के लिए या जब स्टे करने के लिए, जब टूरिस्ट बाहर से आता है तो सबसे पहले वो ये चीज़ देखेगा कि वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। जी अगर व्यवस्था नहीं है तो वो टूरिस्ट नहीं आएंगे। जी तो अब जो है वो ज़्यादा ध्यान हम टूरिज्म पे दे रहे हैं।
और जल्द ही जो इको हट वगैरह बनाए जाएंगे और रुकने की व्यवस्था की जाएगी, और ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा सैलानी आ रहे हैं। अब जब जैसे बरसात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, या जी। गर्मियों की छुट्टियाँ जब पड़ती हैं तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जी आते जी हैं, जी लेकिन दिक्कत ये है कि रुकने की व्यवस्था नहीं है। जी अब जो है वो इको हट बनाए जाएंगे, हर जगह बनाए जाएंगे, ताकि उन लोगों को फैसिलिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और हम लोगों को रोज़गार मिले। जी। तो ये थे हमारे चेयरमैन साहब। अब और भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लियाकत अली। लियाकत अली जी, आप इस समय चेयरमैन साहब के पास आए हैं तो क्या विश्वासन दिया? चेयरमैन साहब ने क्या विश्वासन दिया? जो आप डेपुटेशन लेके चेयरमैन के पास आए हुए तो कितना यकीन दिया आपको चेयरमैन साहब ने? नहीं, हम तो लवाई से आए हैं, हम तो एक डेपुटेशन लेकर आए हैं, बाकी हमारे समस्या हैं भी। जी ऐसे कुछ डेपुटेशन, हम कोई ऐसा फर्रो डेपुटेशन लेकर नहीं आए हैं। जी हमारे चेयरमैन साहब खुद भी गए थे हफ्ता पहले, इन्होंने ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर देखा है, जी एरिया देखा है, लोगों को देखा है, लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं, क्या समस्या है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी मगर चेयरमैन साहब ने जो हमें बातें कही, इसमें चंद काम जो हैं जल्दी होने वाले हैं। जी हफ्तों महीनों की बात नहीं है, हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। कई कामों में थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। जी ज़्यादातर जोर तो हमने ये दिया, डब्बी जो ये गटड़ू तो ढार के लिए रोड जाता है, जी आगे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन साहब से कि ये रोड जो है हमें ढग्गर के साथ जोड़ा जाए, जी क्योंकि भदनौता लोहाई वाले लोगों को ढग्गर का रास्ता थोड़ा शॉर्ट बने। जी इसको हमने यही डायरेक्शन दी कि असली लोहाई का नाम जो है वहाँ से गुजरे, बोड़ंग नाला से गुजरे, जी चौरी से होकर ढगर जाए। जी बाकी चेयरमैन साहब से हमने स्कूल की समस्या भी बताई। चेयरमैन साहब ने हमें पूरा 100% यकीन दिया कि मैं स्कूल के खातिर लड़ूंगा, और जहाँ पर एक टीचर है जी वहाँ पर हम आखिरी कोशिश करेंगे कि 2-2 टीचरों को लगाने की। जी बच्चों की भी वो हमने लिस्ट दे दी, ऐसी कोई बात नहीं है कितने बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं। 3 स्कूलों का नाम हमने चेयरमैन साहब के पास दे दिया है, कारखाना स्कूल, डब्बी स्कूल, दार स्कूल। जी टूरिज्म की बात रही तो चेयरमैन साहब तो इसके बारे में हद से ज़्यादा लड़ रहे हैं। जी उन्होंने क्लियर बता दिया कि जो धर्मशाल, जहाँ पर धर्मशाल की डिमांड रखी गई, इसमें बुधनौता के लोगों ने भी यहीं पर बैठे हैं। जी उन्होंने भी इस बात का जोर दिया चेयरमैन साहब पर कि हम दौला के माता जहाँ जाते हैं, हम रास्ते पर वहाँ स्टे करते हैं, जी वहाँ पर अच्छा सा अच्छा पैसा लगे और अच्छी सी धर्मशाला बने। जी ये इन लोगों की भी एक डिमांड है। जी मगर हमारे चेयरमैन साहब ने तो इसको क्लियर पहले ही कर दिया कि आज से पहले साल से कि वहाँ पर ज़रूरत है। चेयरमैन साहब भी उस रास्ते से पैदल गए हैं, ये जी। कोई नए नहीं हैं, ये भी चलते रहते हैं उस रास्ते से। बाकी हमने यही जोर देना है कि इकट्ठा होकर जो भी काम करना है, मिल जुल कर जी। बैठ कर। तो अब कोई रोड मांग रहा है बेचारा, तो वो कोई चोरी से तो नहीं मांग जी रहा जी है। जी कोई अगर बेचारा किसी को राशन दूर पड़ता है तो चेयरमैन साहब के पास आकर कोई वो गलत तो नहीं कर जी। रहा है। यहाँ कोई पानी मांग रहा है, वो भी कोई गलत नहीं कर रहा है। हमारा बोड़ंग नाला है, वो पीछे कारखाना के लोग वहाँ 6 महीने रहते हैं, वहाँ पर अभी लाइट का कोई संबंध नहीं है। जी वहाँ अभी रोड की कोई वो वाला सिस्टम नहीं है, अभी रोड पहुँचा। चेयरमैन साहब खुद गए हैं और खुद भी इनकी तैयारी है जाने की। फिर जी कि मैं लोगों में बैठ कर, इसको अच्छा लगता है कि मैं लोगों में बैठ कर लोग मुझे अपनी अपनी बात रखें, क्योंकि अगर मेरे से कोई बात भूल जाती है या और कुछ हो जाता है, मुझे याद आ जाए। जी मगर चेयरमैन साहब ने फिर हमें यकीन दिया कि मैं फिर उस इलाके में आकर लोगों को पूछूंगा कि अगर और कोई बड़ी समस्या है। रहा डिपो का मसला, वो तो चेयरमैन साहब को क्लियर पता है। जी जब वो उस वार्ड में पहुंचे थे डब्बी में, उधर पहले ही स्वागत चेयरमैन साहब का डिपो का किया जी कि हमें डिपो मुफ्त में अभी नहीं मिल रहा है, जी हमें डिपो जो है वो पैसों से मिल रहा है। इसमें जी। कोई शक वाली बात नहीं है। जी आप अगर डिपो उठाते हैं तो आप भी किराया देते हैं। जी अगर 200 राशन कार्ड डिपो उठाता है वहाँ से, तो 200 रुपये उनको किराया मिलता है। जी 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 तो हम फ्री कहाँ ले रहे हैं अभी? अगर वो 4 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर डिपो हमें खुलता है, तो लोग समझेंगे यही कि हम दुकान पर गए, जी दुकान से उठाए। वहाँ से बच्चा भी उठा सकता है, वहाँ से औरत भी उठा सकती है, मर्द भी उठा सकता है, घोड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चेयरमैन साहब का बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया करते हैं कि जो चेयरमैन साहब ने हमें बातें कही, कई काम हमारे जो हैं जो जल्द से जल्द होने वाले हैं। कई कामों में तो फिर थोड़ा सा वक्त टाइम तो लगता ही। अब हम इसको बोलेंगे कि हाथ पर सरसों जमा दो, तो वो तो नहीं होगा।
मगर यकीन है कि ये हमारे हर काम करेंगे। तो ऐसी कोई ये बात थे हमारे लियाकत जी, और आप देख रहे हैं JKUT7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।